जय हिंद दोस्तों। आज की यह वीडियो आप सभी के लिए काफी इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसे कॉमन टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं जो कि लगभग सभी यूपीएससी एस्पिरेंट के मन में होती है। और ये टॉपिक है कि यूपीएससी और एसएससी की तैयारी साथ साथ कैसे की जाए, क्योंकि जो लगभग सभी यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं और साथ साथ एसएससी के एग्जाम को भी दे रहे होते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आप यूपीएससी के साथ एसएससी की तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं, आपको उनमें क्या क्या चेंजिंग लाने होंगे अपने स्ट्रेटजीज के अंदर, जिसके थ्रू आप दोनों की तैयारी आसानी से कर पाएं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते हैं और अपने इस टॉपिक के ऊपर डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए जो आपको सबसे पहले करना चाहिए वो ये कि सबसे पहले तो आपको इन दोनों के सिलेबस को साथ साथ देखना चाहिए। मतलब कि आप यूपीएससी का सिलेबस लीजिए और एसएससी के अंदर आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस लीजिए। दोनों को आप एक साथ देखिए और उसमें फाइंड कीजिए क्या कौन कौन सा सब्जेक्ट कॉमन है, कौन कौन सा टॉपिक उसके अंदर कॉमन है, और उसके बाद आप एक स्ट्रेटजी बनाइए कि किस तरीके से आपको उसको पढ़ना है। क्योंकि जब आपको सिलेबस एक बार पता चल जाता है कि सिलेबस क्या है, तो आपकी तैयारी भी उसी अकॉर्डिंग अच्छी होती है। अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता होगा दोनों का, तो आप तैयारी क्या करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको सिलेबस, दोनों का जो सिलेबस है उसको जो है साथ साथ देखना है, और जो उसमें कॉमन है आपको उसको फाइंड करना है, और उसके बाद आपको एक स्ट्रेटजी बनानी है अपने तैयारी के लिए है। तो सबसे पहले तो आपको यही काम करना है कि आपको इन दोनों का सिलेबस जो है साथ साथ देखना है। उसके बाद दोस्तों, जो आपको नेक्स्ट स्टेप में काम करना है वो ये कि आपको इन एग्जाम्स के पीवाईक्यू को देखना है। मतलब कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको ये देख के समझ लेना है। इससे फायदा क्या होगा, जब आप इन एग्जाम्स के पीवाईक्यू को देखेंगे तो आपको इन एग्जाम्स के डिमांड के बारे में पता चल जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है इन एग्जाम्स के अंदर। साथ ही साथ कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन एग्जाम्स के अंदर, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एग्जाम पैटर्न क्या है। आपको इन सब के बारे में डिटेल आइडिया लग जाता है और इसके बाद आपकी तैयारी काफ़ी सिंपल हो जाती है। आप काफ़ी कम टाइम में उस चीज़ों को आसानी से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, मार्केट में आपको पीवाईक्यू के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्टडी मटेरियल देखने को मिल जाते हैं, बट फिर भी मैं आपको एक स्टडी मटेरियल रिकमेंड कर देता हूँ। दोस्तों, ओसवाल बुक्स की तरफ से ऐसी बुक्स आती हैं जैसे कि ये एसएससी सीएचएसएल के लिए 25 ईयर का प्रीवियस पीवाईक्यू है। मतलब कि पिछले 25 साल में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सीएचएसएल के अंदर, वो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे आंसर के साथ में। इसी तरीके से आपको पिछले 25 सालों के अंदर जो एसएससी सीजीएल के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं टायर 1 के अंदर, आपको वो देखने को मिल जाएंगे आंसर के साथ में। इसी तरीके से एसएससी सीएपीएफ का एग्जाम जो होता है उसके 15 ईयर के क्वेश्चन आपको इस बुक के अंदर देखने को मिल जाते हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए 25 सालों के अंदर, आपको वो इसमें देखने को मिल जाते हैं आंसर के साथ में। साथ ही साथ स्टेनोग्राफर के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए पिछले 15 सालों के अंदर, वो आपको इस बुक के अंदर देखने को मिल जाते हैं। इन बुक्स को मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ज्यादातर यूपीएससी एस्पिरेंट इन्हीं एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, इन बुक्स का जो बाई लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप चाहें तो आप इन बुक्स को परचेज कर सकते हैं और अपनी एसएससी के प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब आपने एक बार इन एग्जाम के सिलेबस को देख लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लिया, तो आपको अब नेक्स्ट स्टेप पे जिस पे काम करने की जरूरत है वो है टाइम मैनेजमेंट पे। क्योंकि इन दोनों एग्जाम को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं, दोनों ही एग्जाम अपने आप में काफी हार्ड होते हैं। इसलिए आपको बेटर तरीके से प्लानिंग पे काम करना चाहिए और अपने लिए एक फिक्स टाइम टेबल बनाना चाहिए। जब आप एक फिक्स टाइम टेबल बनाते हैं तो उसके अंदर एक रूटीन फिक्स होता है कि आपको किस एग्जाम को कितना टाइम देना है, किस एग्जाम को कितना टाइम देने के लिए आपकी जरूरत है। तो इस तरीके से अगर आप चीजों पे काम करेंगे तो डेफिनेटली आप जो है सक्सेस पा सकते हैं। इसलिए आपको एक फिक्स टाइम टेबल बना के काम करना आवश्यक है। तो ये हो गया तीसरा स्टेप। अब आपको नेक्स्ट स्टेप पे जिस पे काम करना है वो है दोस्तों, इन सबके साथ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी तैयारी के अंदर वो होता है रिवीजन। मतलब कि आपने जो पढ़ा है आपने उसको टाइमली रिवाइज किया है कि नहीं किया, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। अगर आप चीजों को पढ़ रहे हैं और आप उसको वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे रिवाइज कर रहे हैं, तो चीजें आपको रिकॉल रहती हैं, चीजें आपको अच्छी तरीके से याद रहती हैं। इसलिए आपको करना क्या है कि आपको रिवीजन टाइमली करते रहना है। जो भी आप पढ़ें उसको आप हफ्ते भर में, महीने भर में रिवाइज करते रहेंगे तो आपको एग्जाम टाइम में इसका काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। साथ ही साथ एक चीज और इसके साथ है, आपको रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी बना के रखना है। मतलब कि आप डेली 8 घंटे ही पढ़ें, 10 घंटे ही पढ़ें, पर जितना आपको पढ़ना वो आपको डेली बेसिस पे पढ़ना है। मतलब कि जो आपने टाइम टेबल बनाया हुआ है आपको उसके बेसिस पर डेली पढ़ना है। ऐसा नहीं करना है कि आप आज पढ़ रहे हैं आप कल नहीं पढ़ेंगे, या फिर आप 2 दिन पढ़ते हैं 1 दिन नहीं पढ़ते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप 6 घंटे ही पढ़िए लेकिन आप डेली पढ़िए। अगर आप रेगुलरिटी बना के रखते हैं, कंसिस्टेंसी बना के रखते हैं, तो उसका आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। आप
काफी कम टाइम में चीजों को काफी बेटर तरीके से रिवाइज कर पाते हैं, काफी अच्छे तरीके से चीजों को याद कर पाते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, साथ ही साथ आपको रेगुलरिटी बना के रखना है, कंसिस्टेंसी बना के रखना है, और आपको डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करना है। तो ये आप करेंगे तो आपको डेफिनेटली जो है सक्सेस मिलेगा। इसके साथ जैसा कि हम सबको पता है कि ये शस्त्र ज्ञान में इंग्लिश काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इंग्लिश जो होता है एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, इसलिए आपको इंग्लिश पे कमांड होनी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको इसके लिए क्या करना है, आपको डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ना है, मैगजीन्स को फॉलो करना है। इससे क्या होगा कि आपकी वोकैब जो होती है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज जो काफी अच्छी तरीके से कमांड बन जाती है। साथ ही साथ जो है आपका करंट अफेयर भी इसके साथ प्रिपेयर होता है, और आपको सबको पता ही होगा कि करंट अफेयर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे ये एसएससी एग्जाम हो चाहे यूपीएससी एग्जाम हो। आप सबको पता होगा कि इस बार यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम के जो 2024 में हुआ है, उसमें 20 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से पूछे गए थे। इसलिए करंट अफेयर जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। इसलिए आपको डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ना है, साथ ही साथ मैगजीन्स को फॉलो करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होती है और करंट अफेयर पे आपको काफी अच्छा कमांड बन जाता है। तो ये आपको करना चाहिए टाइमली बेसिस पे। दोस्तों अगर आप इन सब के साथ एक चीज और कर लेते हैं तो आप डेफिनेटली सक्सेस पा सकते हैं, वो ये कि अगर आप इन सब के साथ डेली बेसिस पे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लें, मतलब कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड आप डेली बेसिस पे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए। उस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर में, जो पूछे जा सकते हैं, आप उनको प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, आपको क्वेश्चंस का एक बेटर आइडिया लग जाएगा। एग्जाम टाइम में आपको फियर नहीं होगा, क्वेश्चंस को देखकर आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा। तो इन चीजों को आप अगर करते हैं तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलती है। तो आप इन सब चीजों जो मैंने आपको पॉइंट बताया है, अगर आप इन सब चीजों को फॉलो करके तैयारी करते हैं यूपीएससी और एसएससी की, तो आप डेफिनेटली दोनों ही एग्जाम में सक्सेस पा सकते हैं। तो आप इन चीजों को फॉलो कीजिए। साथ ही साथ आपका जो फ्रेंड यूपीएससी और एसएससी के साथ साथ तैयारी कर रहा है, आप उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उसकी भी कुछ हेल्प हो पाए, उसे भी पता चले कि वो यूपीएससी और एसएससी की तैयारी साथ साथ कैसे कर सकता है। इसके साथ आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू बताएं।